राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा न सारे बहन बेटियां न अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तय दिल का स्वागत है भाई। बोलो भाई धन्ना सेठ की जय। आज आपने धन्ना सेठ की कहानी सुनाऊंगी भाई। बचपन तो सुनते आ रहे, हाँ भजन भी भाई कथा भी, तो सुनियो आप किस किस ने सुन रखी है न्यू भी बताइयो और किसी लागी आपने न्यू भी बताइयो। तो सुनियो भाई कहानी। धन्ना सेठ ने भाई बचपन तो उसकी भगवान में लो क्यों करो ही, तो 4-5 साल का था धन्ना सेठ है। और उसका भाई बाबू था जो जमींदार था और गाया न पालिया करता भाई, गाँ रखा कर दे हर जमींदारा करया कर दे। और उनका एक कुलगुरु था, वो आंदा जांदा रहा करता उनका घर भाई। जब भी आंदा तो कई कई दिन डट के जाया करता। और वो कुलगुरु भाई ठाकुर जी की मूर्त ले रहा था और उसकी पूजा करया करता। नहा धो के न सवेरे वही धो पूजा करके ठाकुर जी ने भोग लगा के न जब वो खाना खाया करता। तो 4-5 साल का था धन्ना जब, तो देखदा तो उसने वही बहुत बढ़िया लगन लग गया। कुलगुरु के करे है वो उसने सारा देखदा करदा न, पूजा पाठ भी करदा न, देखदा उसका गले बैठ जाता और भाई भोग भी लगांदा। वो सारा सौदा देखदा उसका गुरु जी कुकर के करे है। तो कई दिन रहा गुरु जी, फिर चलन लग गया भाई। गुरु जी ने तो जाना ही था। तो धन्ना सेठ रोन लग गया भाई। नो बोलिया गुरु जी ने यो ठाकुर जी मेरे तो देखे जाओ, ठाकुर जी ना आप लेके ना जाओ, मैं करया करूँगा इसकी पूजा। तो भाई कुलगुरु ने सोचा भाई मैं क्यों कर दूँ, मैं तो रोज़ ठाकुर जी की पूजा करूँ, मैं भी नहीं दे सकता। दो घर के बोले आस पड़ोस वाले आ गए, क्यों रोंदा देख के बालक ने रोंदा देख के ना, तो वह कहने लग गया गुरु जी फिर भी बालक से कोई बात नहीं, दे दो बोले आप। तो गुरु जी ने बोले भाई मैं क्यों कर दे सकूँ हूँ। तो गुरु जी ने एक उपाय कराया, तो डट गया उस दिन। डट के ना भाई अगला दिन फिर वो गया स्नान करन उसमें तीर्थ पे। तो ओढ़ा उसने एक ठाकुर जी के आकार का एक पत्थर मिल गया और वो पत्थर ठा ले आया। और आके ना भाई धन्ना तो बोलिया अक भाई नू बता मेरा दौरा बोलिया 2 ठाकुर जी हैं, एक बड्डा है और एक छोटा है, तो कौन सा लेवगा। तो धन्ना बोलिया मैं तो बड्डा लूँगा। और गुरु जी भी नू चाह थे कि यो बड्डा ही ले ले। तो उसने बोलिया कि यो है भाई बड्डा, ला यो बड्डा तू ले ले। तो उसने लेके ना भाई धन्ना सेठ तो खुश हो गया, बालक था वो तो बेचारा, उन्हें बड्डा मांग था, बड्डा मिल गया। गुरु जी चले गए तो धन्ना सेठ अपना गाय न चरान जान लग गया और उसने गले ले जा ठाकुर जी ने। तो उसकी माँ भाई रोटी लेके गई खेत में उस खातर। तो उसने तो वो काम भाई गुरु जी वाला जो गुरु जी का देख रखा था अपना, उसकी पूजा पाठ करदा भाई जिसी बनती बालक था। और एक गुरु जी भी पहले ठाकुर जी ने खुआ के जब खाना खा कर दे तो मैं भी नुए करूँगा। उसने भाई पहले गुरु जी उसने बोला ठाकुर जी तय ठाकुर जी भोग लगाओ आप फिर खाऊंगा मैं। तो ठाकुर जी तो भाई पत्थर की मूर्त था, तो न्यू थोड़ा ही खा सके हो। वो नु सोचा था जो कर आप खावा है भाई इंसान खावा है नु एक खावेगा, तो भाई भगवान तो एक सूक्ष्म रूप पे खावा है भोग। तो बच्चा था भाई उसने इतना ज्ञान था नहीं। तो उसने भाई देखी 1-2 घंटा बाद ठाकुर जी क्यों नहीं खाते आप भोजन, मैंने भूख लग गई, आप खाओगे जब खाऊंगा मैं भी। उसने भी जिद होगी। फिर ठाकुर जी ने भाई खाया नहीं तो धन्ना ने भी नहीं खाया। तो न्यू ये 2-3 दिन बीत गए, उसने भोग लगावा और वो खावा नहीं और ना वो खावा, तो बेचारा जम्मा भूखा मर गया। तो फिर तीसरे दिन फिर उसकी माँ रोटी लेके आई दे के गई उसकी। तो उसने तो फिर वो कराया और रोन लग गया भाई ठाडू ठाडू, ये ठाकुर जी मैं जमा भूखा मर गया। और जब लगा आप नहीं खाओगे, जब लगा मैं चाहे मर जाऊँ भाई मैं भी नहीं खाऊंगा ठाकुर जी, देख लो आप। और आपने मड़ी ही भी नहीं दयान दी बालक पे, मैं भूखा मरने लग रहा, जमा मेरे पेट में भाई दर्द हो गया भूखा मर्दा का, और आपने मड़ी ही भी नहीं दयान दी। तो भाई ठाकुर जी ने उस बचपन के भाई उस बालक की भक्ति देख के न ठाकुर जी ने आना पड़ा। तो ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने देख के न भाई बहुत खुश होया धन्ना। और ठाकुर जी ने भाई आके न 2 रोटी खा ली, 4 रोटी थी, तीसरी रोटी खाने लग गया ठाकुर जी। तो भाई धन्ना ने हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी ये सारी आप पे खाओगे मैं क्या खाऊंगा फिर
तो वही ठाकुर जी हंसने लग गए। अकेला भाई ये तू खा ले, तो 2 धन्ना ने खा ली और 2 उसने। तो अपने रोज़ वो बोला धन्ना आप रोटियां का टाइम पर रोज़ अपनी रोटी खा जाया करो, मैं भोग लाऊँ जब, तो जब मैं खाऊंगा ना तो मैं नुए भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, आज के बाद मैं रोज़ अपनी रोटी खा के जाया करूँगा। तो रोज़ भाई अपना ठाकुर जी आंदे रोटी खा जाते। तो ठाकुर जी बोले भाई नू तो के फ्री में रोटी खाऊंगा, बोला मैं तेरा काम कर दूँ, कुछ बता दे, बोले मैंने कुछ काम करना है तो आपका कुछ काम हो। तो वो बोलिया धन्ना अगर जी मैं बालक के काम बताऊंगा, कुछ नहीं काम मेरे दो रहे, तो बस मैं तो ये गाँव चराना आ जाऊँ हूँ। बोला ठीक है भाई मैं भी तेरी गाँव चरा दूँगा। तो अपने ठाकुर जी भी भाई उसका गला गाँव चराने लग गए। तो वो बोलिया धन्ना एक दिन ठाकुर जी आप मना गला कदे नहीं लगान दे। बोलिया भाई गले तो मैं इतना जब लाऊंगा अगर जब तू कोई तेरा गुरु होगा, अक फिर मन बेरा तो कोनी, मैं तो बालक सूँ, अब कुकर के गुरु बनाना है। अक भाई नूर नू बोला काशी जी में एक रामानंदाचार्य है, वो मेरा स्वरूप है। बोला आप बोला उड़ा जाओ और उसने भाई गुरु बनाओ, गुरु दक्षिणा ले आओ, जब मैं तना गले लगाऊंगा। तो भाई धन सेठ ने तो नुए करया गया उड़ा, तो जाके न भाई वहाँ गुरु बनाए, उसने गुरु दक्षिणा दी और उसने कहा भाई आज तो तू मेरा शिष्य है। तो जब वो वही घर आया, जब वो ठाकुर जी ने फिर गले लगा लिया तो वही धन्ना सेठ के तवारे न्यारे हो गए, भगवान ने गला लगा लिया। फिर अपने जो भी भाई इतना उसमें हो गया कि जो भी साधु संत आवे तो उसने भाई वो सेवा करने लग गया धन्ना जाट साधु संता की खूब। तो दूर दूर लग भाई उसका साधु संता ने बेरा लग गया अगर भाई ऐसा एक बालक है तो किसी इतनी बिलिया शक्ति भक्ति, इतनी भक्ति तो पूजा करे है भाई, सबके आदर सम्मान करे है, सबकी सेवा करे है, रोटी पानी तर उसता है। तो थोड़ा सियाना हो गया जब वो, तो नुए चलता रहा, थोड़ा हाँ और सियाना होया तो भाई उसके न कोई भी भाई साधु संत फेट है तो उसकी भाई वो सेवा करने लग गया, रोटी तय पानी तय अपने घर ले जाता। तो नुए भाई टाइम बीत गया थोड़ा हाँ, तो उन्हें देखा देखी भाई घने रोज उनका घर में कोई ना कोई साधु संत कुआं 5 कुआं 7 आए रंदे। तो उसके बाबू ने सोचा धन्ना जाट का बाबू ने लग भाई अच्छा चढ़ा होया, ये तो भाई हम अपना काम करा है कि इन भाई इन जमावा रोज की रोज, मारा तो काम नहीं बनता, फिर हम जमींदार लोग अरे ये तो लेके बैठाए दे है, आया धन्ना नचो मैं तू तो रोज भी लेके बैठाए दे है, कुआं 5 आ जाए कुआं 7 आ जाए भाई मारा पर को नहीं मिला इनका पूरा पट्टे मिला, हम काम करा के इनकी सेवा करा। तो खूब छो माया और बोले तू कमाया कमुया तू तो हमारी कमाई खावा है और कमाया कमुया खुआवा है, तू जाना तो बोले तना जब गे जब तू अपनी कमाई खुआवेगा नहीं तू खुद कमावेगा, जब बोले तू जमाइए चाहे किमें करिए। बोला भाई मारा बस के कोई नहीं है इतने साधु संत उठने। तो भाई छो आ गया उसका बाबू, वो बेचारा कुछ नहीं बोलिया और बोलिया आज बोले धरती समार रखी है और बोले गेहूँ बोने हैं, बोले यो बीज लेके ना गाड़ी में ले जा खेत में और बोला बोइए आज तू काम करने लग जा बोले आज तक। तो अपना कुछ नहीं बोलिया और लेके अपना जोड़ के गाड़ी और बीज की वही बोरी लेके ना और चल पड़ा तो राम फेट गया उसने तो 10 से 12 फेर साधु संत पूरी जमात। तो अपना जान दे उन्हें देख के न आदेश महाराज प्रणाम महाराज। तो बोलिया भाई ठीक है तू ठीक से जाने थे भाई, मैं तो उसने कई बार लिए थे एक जी मैं ठीक हूँ फिर चलो। बोले भाई हमने तो रोटी खानी है। बोलिया जी धनन सोचा अकीब तो बाबू इतना छो मादारी भी न लेके जाऊँगा फिर छो मावेगा वो। बोले उसने भाई झूठ बोल दी अक जी घर तो कोई नहीं और आप खेत में आ जाओ, आपका सारा बंदोबस्त मैं आप पे कर दूँगा ऑर्डर। ठीक से बोलिया भाई हमने तो रोटी खानी है कितने खुआ दे। बोलिया रमते जोगी हाँ बहती गंगा। तो अपने खेत में ले गया बैठा के न बोलिया अक आप आड़े बैठ जाओ और मैं बोलिया ई बाया अपना गाड़ी ने ले जाए के न जोड़ के न और वहाँ जो गेहूँ भाई बोन खातर ले गया था वहाँ जाए के नरबणिया का घेर दिए और जो ज़रूरत का सामान था खान पीने का वही दाल चावल रोटी जो भी कुछ खाना बनाना था उनका वो खरीद ले आया। तो खेत में आके ना भाई सारा कुछ भाई उनने साधुआ ने भी मदद करवा दी तो खाना बना दिया भाई सारा ने खा लिया सारा ने और भाई खूब
उनकी आनंद काया होगी छक लिए सारे। तो भाई उसने अच्छी बढ़िया दवा दुआ दे के गए। अगर भाई तेरा वर्गा भाई हमने तो देखा नहीं कोई सेवा करने वाला, तो बोले तेरी जब मनोकामना भाई भगवान पूरी करेगा। तो अपना कह के ना तो भाई चले गए आशीर्वाद दे के ना। फिर सोचा भाई धना ना तो बोले क्या करूँ, बोला जो मैं गेहूँ थे बोने थे वहाँ तो बोले उन तेरे साधु वहाँ तक खुआ दिए ही मैं के बोऊँ खेत में। तो उसने तो भाई लेके ठाकुर जी का नाम उठा के ना भाई काकर माटी और रेत तो अपना बोना शुरू कर दिया। अक्सर तो पड़ोसी देखें उन्हें बतावेंगे जाए के न को तो कुछ भी नहीं करके आया, बोंदा तो ना दिखूँगा तो अपना उनने भी दिखाने का मारा चल बो तो दूँ बोले देखी जाएगी एक्टिंग तो कर लूँ बोन की। अपना ले के न भर के भी जोटिए मैं काकर माटी रेत और बो दिया भाई सारे खेत में उसने। तो गया घर तो बाबू बोलिया अग भाई बो याद ने, बोलिया बो आया बाबू। हाँ अपना कई दिन हो गए उसने नू हो रहा अग भाई बो या मैंने रेत काकर माटी और बाबू की कहोगा मैंने कि मैं जम तो थे नहीं मिला कुछ अपने बेचारा डर रोज। तो एक दिन उसका बाबू भाई कुछ आस पड़ोस के लोग खेत में चले गए। खेत में जाके देखें तो इतने सुथरे गेहूँ जाए मेरे भाई जमा एक एक नू भाई कितना बढ़िया आड़ी हो उस वो भी नहीं बोल सकता इतने सुथरे गेहूँ जाए में आए उसमें। तो अपना आके कहने लग गया उसने भाई बहुत सुथरे गेहूँ बोए इतना। तो बोला जमानू जनू माप के घेर रखा है बीज। धन ने सोचा कि ये मेरी मजाक कर है और बाबू मैंने छो माँ भगाइब अच्छे बाबू और घने सुतरे वेले गेहूँ जाए मेरे थे जमा बढ़िया। और उसने धन ने सोचा कि तो छो में भी नहीं आंदा। तो ठीक है बाबू बढ़िया है बढ़िया जाए में आए। तो अपना उसने जाके ना देखा खेत में धन ने सच में भाई बहुत बढ़िया गेहूँ जाए मेरे। और उस साल इतनी बढ़िया फसल हुई कि जमा 10 गुना भाई उसका गेहूँ फालतू हुए। और फिर उसने भाई साधु संता की नुए मदद कर दी शुरू। फिर अपना उसने तो भाई कमाई थी कि भगवान ये ठाकुर जी या तेरी ये माया है अपना खूब ठाकुर की वाह करदा और खूब अपना खेती करदा। उसको जमा टूट के धन होने लग गया और खूब साधु संता की भाई वो मदद करदा खूब उनके खुआंदा रोटी भाई जमा। तो एक बार काल पड़ गया तो शुगर दे के भाई गाम गुआंड भूखे मरने लग गए। और उसका भाई भरे थे भंडार कि उसका तो भगवान वर्षा करदा। तो खूब लोगों की मदद करी और नू सोच ली अक देखी जाएगी जब तक मेरा दौरा है जब तक मैं किसी ने भी ना नहीं करूँगा चाहे मेरा सारा सब की मैं बिक जाइयो फिर मैं किसी ने ना नहीं करूँगा। तो उसने खूब मदद करी लोगों की। तो उसका भाई उसके भी भरे भंडार रहते थे भाई वहीं भी रहतेंगे। तो लोहा लग गया तो उन्हें सोचा है ठाकुर जी रखो मेरी लाली कुछ भैया। तो जमा लोहा लग गया और खेता में ही होना बंद हो गया भाई काल पड़ गया। तो आए कुछ भाई साधुआँ की जमात आएगी पूरी। तो वहाँ एक उसने तुम्बा दे गए बोला धन्य भाई तू ये तुम्बे बो दे खेत में सारे खेत में ये तुम्बे बो दे और जिनके भाई कमंडल बने आकर। तो अपना ठीक है बोलिया जी आप जुक्र को हो नुए कर दूंगा मैं। तो अपना ले के ना उसने चले गए साधु तो भाई दे के ना तो ना भाई वो तुम्बे में जो बीज थे वो सारे खेत में खंडा दिए। और गांव के भाई कम है देख के बोला हो रहा धन्ना बता बोलिया ये तुम्बिया का क्या करेगा ये कि मैं खान का काम आंदे नहीं पीने का काम आंदे। और कड़े बोलिया ये इसमें काल में हुए थे अपना बो दिए उसने। तो भाई किसी की नहीं सुनी बो दिए। तो बेल जाए में आई और बड़े बड़े तुम्बे ला गया है बिना बादल बिना बारिश काल में भाई उसका तो पूरे बड़े बड़े तुम्बे ला गया है। तो उसने सोची तक और तो इनका क्या बनेगा भाई साधु संताव हैं इन खातर सारे के मैं कमंडल बना दूँ और सब ने भाई जो आवेगा उसने एक कमंडल दे दूँगा। तो अपना सारे ग्रह तोड़ लिया तो अपना कमंडल बनाने खातर उसने भाई वो तोड़ा तुम्बा देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे कमंडल में पूरे सोना हीरे जवाहरात वो भाई माया का भरा कमंडल सारे देखे उसने खोल के तो सारे नुए भरे। तो जब भाई ये ठाकुर जी तेरी ये लीला है सारी रचाई ओढ़ी तो सारा भाई जो धन था उसने फिर उस जो धन का हीरे जवाहरात का भाई
उसने उन तक फिर भाई फिर पूरी लोगों की मदद करी। कोई उसने दरवाजा पाया उसका उन्हें खाली नहीं जान दिया, भूखा नहीं जान दिया भाई उसने, और खूब मदद करी। कई साल उस साल कई साल काल पड़ा था जब, तो उसने भाई आसपास के गांव गुआंडा में और अपना गांव में तो उनकी भाई सबकी मदद करी। कोई भूखा नहीं रहने दिया, कुएं जोड़ खुदवा दिए, और जो धर्म के काम थे भाई वह भी खूब करवाए। तो जो तुम्बिया में भाई जो धन पाया था उसने, तो सारा उसने भाई वो धर्म की जगह पर ला दिया, और खूब ठाकुर जी की भाई सेवा करदा, खूब उसकी वो करदा, प्रार्थना पूजा पाठ करदा। तो फिर धन्ना सेठ भाई जब धन्ना सेठ को आया था है कि उसने भाई इतनी मदद करी लोगों की, इतना पुण्यदान कराया, अपना सबकी में लुटा दिया भाई ठाकुर का नाम पर। और कोई साधु संत उसने भाई भूखा नहीं जान दिया। तो नु कहा करें भाई जड़ा भगवान है, जड़ा भगवान का वास है, ओड़ा किसी चीज़ की कमी नहीं रहती भाई। अगर हम न्यू भगवान की भाई सच्ची भक्ति सच्ची लगन है, सच्ची भक्ति करांगे तो भाई हमारे भी भगवान किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा। फिर लगन सच्ची होनी चाहिए। धन्ना जाट की डाल भाई, धन्ना सेठ की डाल। तो बताइए अपना या कहानी किसी लगी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।